रामायण एक अद्भुत महाकाव्य है जिसमें विभिन्न पात्रों की गहरी मनोवैज्ञानिक परतें हैं। रावण जो लंकाधिपति था अपनी शक्ति, विद्या और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वहीं त्रिजटा जो एक राक्षसी थी, सीता की सेवा में लगी हुई थी और अपने सत्यनिष्ठ स्वभाव के कारण एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभरती है। यह प्रश्न कि क्या रावण त्रिजटा से डरता था, रामायण की कथाओं में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव, भूमिका और संबंधों के आधार पर इस विषय पर गहराई से विचार किया जा सकता है। रावण को अपराजेय, अजेय और निडर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने देवताओं, गंधर्वों और मानवों तक को अपनी शक्ति से भयभीत कर दिया था। परंतु हर शक्तिशाली व्यक्ति के कुछ डर अवश्य होते हैं। वैन, भविष्य और भविष्यवाणी का भय। रावण कई भविष्यवाणियों से अवगत था जिनमें उसकी मृत्यु का संकेत दिया गया था। अपने कुल के भीतर विरोध का भय। उसे अपने ही परिवार में विभीषण जैसे व्यक्तियों से विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। थी नारी शक्ति का भय। शास्त्रों में कहा गया है कि नारी शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। रावण ने सीता का अपहरण किया था और यह कार्य उसके विनाश का कारण बना। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वह त्रिजटा से डरता था। त्रिजटा का व्यक्तित्व और उसकी भूमिका। त्रिजटा लंका में एक राक्षसी होते हुए भी सतपथ पर चलने वाली महिला थी। वह उन कुछ पात्रों में से थी जो धर्म और सत्य के पक्ष में थी। त्रिजटा ने सीता के साथ सदैव सहानुभूति दिखाई और उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। सपने और भविष्यवाणी। त्रिजटा ने एक बार सपना देखा था जिसमें रावण का विनाश और राम की विजय दिखाई गई थी। न्यायप्रियता और निडरता। जब अन्य राक्षसियां सीता को डराने का प्रयास करती थीं, तब त्रिजटा उन्हें चेतावनी देती थी और सत्य का साथ देती थी। क्या रावण को त्रिजटा से भय था? रावण त्रिजटा से शारीरिक रूप से नहीं डरता था क्योंकि वह उसे अपनी सेना और सत्ता से कमजोर समझता था, परंतु मानसिक और दार्शनिक रूप से वह उससे भयभीत हो सकता था क्योंकि सत्य का सामना करने का डर। त्रिजटा का स्वभाव सत्यवादी था। सत्य से हमेशा अन्यायी राजा डरते हैं। विभीषण की तरह त्रिजटा भी एक धार्मिक विचारों वाली थी। यदि वह खुलकर रावण के विरुद्ध हो जाती तो लंका के कई अन्य लोग भी उसका साथ दे सकते थे। 3. सीता का पक्ष लेने का डर। रावण जानता था कि त्रिजटा जैसी महिलाएं यदि सीता के पक्ष में अधिक प्रभावशाली हो जाती तो यह उसकी सत्ता के लिए हानिकारक हो सकता था। त्रिजटा और रावण के बीच संभावित घटनाएं। रामायण में रावण और त्रिजटा के बीच सीधे टकराव का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि त्रिजटा खुलकर उसके विरुद्ध जाती तो रावण उसे दंडित कर सकता था। परंतु ऐसा संभवतः नहीं हुआ क्योंकि त्रिजटा ने अपने विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त किया। उसने अपने धर्म और निष्ठा को बनाए रखा, लेकिन कभी विद्रोह नहीं किया। रावण को यह समझ आ सकता था कि त्रिजटा जैसी महिलाओं को दंडित करने से उसके सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रावण का त्रिजटा से भय शारीरिक न होकर मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर हो सकता था। त्रिजटा का धर्मपरायण और न्यायप्रिय स्वभाव, सत्य की रक्षा करने की उसकी प्रवृत्ति और उसकी भविष्यवाणियां रावण के लिए एक चुनौती थी। यद्यपि उसने त्रिजटा को सीधे चुनौती नहीं दी, परंतु वह जानता था कि उसकी विचारधारा का प्रसार उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। इस प्रकार रावण और त्रिजटा के संबंधों को गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य से डरने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से भयभीत होता है।